देश प्रदेश के हमारे इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पूरे देश के जो अलग अलग प्रदेश हैं उनके अंदर के जो इलाके हैं वहां से भी जुड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। इस सेगमेंट में शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां अपराध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बार एक एसपी पर हत्या कराने की सनसनीखेज उन पर आरोप लगाया गया है। महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाने वाले व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई है। मृतक व्यापारी ने तत्कालीन एसपी पर हत्या की धमकी देने और 6 लाख रुपए महीने की वसूली का आरोप लगाया था। वायरल वीडियो में यह भी कहा गया था कि उनकी हत्या हुई तो एसपी मणिलाल पाटीदार जिम्मेदार होंगे। 8 सितंबर को इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार दी गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में उन पर व्यापारी की हत्या का प्रयास करने और हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। और इस पूरे मामले में देखते हैं कि सस्पेंड हुए एसपी मणिलाल पाटीदार वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। उक्त आरोपों के संबंध में बताना है कि ये व्यक्ति जुए और सट्टा का बड़ा व्यापारी है और साथ ही मैगजीन की आड़ में इलीगल विस्फोटक का काम करता है। हाल ही में रिवई में पकड़े गए जुए में इस व्यक्ति का नाम आया था और उसी से संबंधित एक नोटिस दिनांक 30/8 को इसको सर्व कराया गया था और साथ ही एसडीएम और सीओ की टीम को लगाकर अवैध विस्फोटक को रोकने के लिए लगाया गया था। इसी बात से शुद्ध होकर इस व्यक्ति ने इस तरह का वीडियो वायरल किया है ताकि वो अपना बचाव कर सके। मेरे द्वारा इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो कराने के निर्देश संबंधित थाने को भी दिए गए हैं और मानहानि से संबंधित जो कार्रवाई विधिक होगी वो अलग से इसमें की जाएगी। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। भाजपा शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने वाले व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या ने साबित कर दिया कि शासन की ठोको नीति, पुलिस प्रशासन के फेक एनकाउंटर, विपक्षी राजनीतिज्ञों के ऊपर झूठे मुकदमों की भाजपाई नीति से यूपी किस गर्त में चला गया है। यूपी से आगे बढ़ते हैं खबर बिहार विधानसभा चुनाव से। अब उससे पहले राज्य में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम में तेजी आ गई है। इस सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के तहत पूर्वी चंपारण में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दुर्गापुर बांका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 634 करोड़ की लागत से बने 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का भी उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि कल राज्य में करीब 901 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जबकि बिहार में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले केंद्र सरकार की राज्य में 16,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत का प्लान है। देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए नए भारत, नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है और निश्चित तौर पर इसमें नीतीश जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मनरेगा मैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का कल निधन हो गया। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 76 वर्ष की आयु में उनका दिल्ली के एम्स में निधन हुआ। पीएम समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लालू ने लिखा, मैंने कहा था आप कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आप बहुत दूर चले गए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना में लाया गया, जहां विधानसभा परिसर में उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगातार तेजी आई है और अब बताया जा रहा है कि अगले महीने से पत्थरों की तराशी का काम मंदिर परिसर में ही शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस दिशा में कार्य तेज कर दिया है। परिसर में लाने के लिए अब राम सेवकपुरम की कार्यशाला में सामान्य पत्थरों को चिन्हित किया जा रहा है। फैसला आने से पहले तक पत्थरों की तराशी का काम श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में ही होता रहा है। यह काम अब राम जन्मभूमि परिसर में ही होना तय हो रहा है। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से वहां कई तरह के विकास के काम में तेजी की कोशिशें की जा रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेह के एयरपोर्ट को और आधुनिक बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी के तहत लेह एयरपोर्ट पर मल्टी लेवल टर्मिनल बनाने की तैयारी की जा रही है। खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु में कुछ युवकों ने नारियल के पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि युवकों का यह धंधा चल निकला है। इससे जुड़े युवकों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से अच्छी कमाई भी होने लगी है। रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार को एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से टंगा मिला और इसके बाद इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया। हुगली को गोघाट में मिले इस शख्स के शव को लेकर इसके परिवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए तृणमूल पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। गणेश रॉय नाम के इस बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए गोघाट आरामबाग रोड को जाम कर दिया। तृणमूल ने इस मसले में अपने किसी कार्यकर्ता के शामिल होने से इनकार कर दिया है।